1947 एक ऐसा साल जो भारत के इतिहास में आजादी का प्रतीक भी है और सबसे बड़े दर्द की कहानी भी। जब देश आजाद हुआ उसी पल लाखों जिंदगियां उजड़ गईं। ये कहानी है भारत के बंटवारे की, एक ऐसी त्रासदी की जिसे याद कर आज भी रूह कांप उठती है। करीब 200 साल तक भारत पर ब्रिटिश हुकूमत रही और ये तय हो गया था कि भारत को आजादी दी जाएगी। लेकिन सवाल ये था कि क्या भारत एक रहेगा या फिर बंट जाएगा। इसी दौर में धार्मिक आधार पर राजनीति तेज होने लगी। मुस्लिम लीग, जिनका नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे, एक अलग मुस्लिम देश पाकिस्तान की मांग करने लगी। वहीं कांग्रेस एक संयुक्त और अखंड भारत चाहती थी। धीरे धीरे हालात ऐसे बन गए कि भरोसा टूटने लगा और नफरत की दीवारें खड़ी होने लगीं। आखिरकार ब्रिटिश सरकार ने भारत को 2 हिस्सों में बांटने का फैसला कर लिया। इस काम की जिम्मेदारी सौंपी गई सिरिल रेडक्लिफ को, एक ऐसे व्यक्ति को जिसने भारत को कभी देखा भी नहीं था। सिर्फ कुछ ही हफ्तों में भारत और पाकिस्तान की सीमाएं तय कर दी गईं। इस रेखा को कहा गया रेडक्लिफ लाइन। एक कागज पर खींची गई इस लकीर ने लाखों लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। जो लोग पीढ़ियों से एक जगह रह रहे थे, वे अचानक पराये हो गए। किसी का घर भारत में रह गया तो कोई रातों रात पाकिस्तान में। बंटवारे के साथ ही हिंसा का ऐसा तूफान आया जो इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया था। हिंदू, मुस्लिम और सिख तीनों समुदाय इसकी चपेट में आए। गांव के गांव उजड़ गए। लोग अपने ही पड़ोसियों से डरने लगे। लाखों लोग जान बचाने के लिए सड़कों पर निकल पड़े। हाथों में थोड़ा सा सामान, आंखों में डर और दिल में अनिश्चित भविष्य का बोझ। कई ट्रेनें अपने गंतव्य तक पहुंची, लेकिन उनमें बैठे लोग कभी नहीं पहुंचे। रास्तों में काफिले लुट गए, परिवार बिछड़ गए। महिलाओं और बच्चों ने सबसे ज्यादा दर्द सहा। असंख्य कहानियां ऐसी हैं जिन्हें शब्दों में बयान करना भी मुश्किल है। अनुमान लगाया जाता है कि इस दौरान 10 से 15 लाख लोगों की जान चली गई और करीब 1.5 करोड़ लोग बेघर हो गए। आजादी तो मिली, लेकिन उसकी कीमत बहुत भारी थी। रिफ्यूजी कैंपों में लोग भूख, बीमारी और अपमान के साथ जीने को मजबूर थे। कल तक जिनके पास सब कुछ था, आज उनके पास सिर्फ यादें बची थीं। समय बीत गया, देश आगे बढ़ गया, लेकिन बंटवारे का दर्द आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है।